हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन समझाने जा रहा हूँ। बच्चों को ये टॉपिक समझ नहीं आता है, पर मैं आपको एक इजी वे में समझाऊंगा जो नीट प्रिसाइज होगा और पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होगा। तो कोएगुलेशन ऑफ ब्लड का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे अगर आपको कभी कट लग जाए तो कुछ समय के बाद एक रेड ब्राउनिश टाइप स्कम वहाँ पे आ जाता है, जिसको हम क्लॉट कहते हैं। तो आपने देखा होगा जिसको हम कहते हैं कि पपड़ी जम गई, तो वहाँ पे वो क्लॉट होता है। तो वो क्लॉट जमता कैसे है? तो जब हमें चोट लगती है तो हमारा ब्लड वहाँ से फ्लो कर रहा होता है। तो फ्लो तो कर रहा होता है हमारा ब्लड, लेकिन जो डैमेज टिश्यू होते हैं वो थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का एक एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। ये नाम आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, लेकिन अगर आपको अच्छे से समझना है तो आपको ये नाम याद करना पड़ेगा। थ्रोम्बोप्लास्टिन हमारे वो डैमेज टिश्यू रिलीज करते हैं। जो थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन के साथ मिलता है और प्रोथ्रोम्बिन बनाता है। जो प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन को प्रोड्यूस करता है। याद रखिएगा, प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव फॉर्म होती है थ्रोम्बिन की, उससे थ्रोम्बिन बनता है। अब ये थ्रोम्बिन क्या करता है? एक एलिमेंट होता है हमारे ब्लड में जिसको हम कहते हैं फाइब्रिन। जो फाइब्रिन जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, एक प्रोटीन होता है वो। तो वो डिसॉल्व होता है प्लाज्मा में, लेकिन ताकि वो किसी और चीज़ का भी इंटरप्ट ना करे तब वो इनएक्टिव होता है। लेकिन जब चोट लगे तो उसको एक्टिव होना पड़ता है, तो जो हमारा थ्रोम्बिन है उसको एक्टिवेट कर देता है। और वो इनएक्टिव फॉर्म में कैसे होता है? क्योंकि वो प्रेजेंट होता है ना इज इनएक्टिवेट फाइब्रिनोजन। तो फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन को कन्वर्ट करता है हमारा थ्रोम्बिन। और फिर जब फाइब्रिन हमारा एक्टिवेटेड हो जाता है तो वो फाइब्रिन एक नेटवर्क बना देता है उस डैमेज एरिया पे, जहाँ पे डैमेज और डेड फॉर्म एलिमेंट ट्रैप हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्लॉट बन जाता है। तो हमने एक चीज़ पढ़ी कि जो कैल्शियम आयन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इन दी कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है कि कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में कौन सा आयन जो है वो हेल्प करता है, तो आपका आंसर होगा कैल्शियम। और हमारे पास 13 कोएगुलेशन फैक्टर्स होते हैं, जिसमें से एक कैल्शियम भी है। बाकी के 12 के नाम आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नीट ने में ये नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन इतना कॉन्सेप्ट आपको याद करना पड़ेगा कि पहले थ्रोम्बोकाइन प्लास्टिन आता है, फिर उसको वो कन्वर्ट हो जाता है प्रोथ्रोम्बिन से, फिर प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम की मदद से, और फिर वो फाइब्रिन्स हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं। तो होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। ये मोस्ट ऑफ द टफेस्ट टॉपिक था, तो मैंने ईज़ीएस्ट में समझाया। थैंक यू। इफ़ यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।